टूटेगा नहीं मेरे प्यारे साथियों, तब तक आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में आपको वह सारे आपको ऑब्जेक्टिव वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं सोशल साइंस का, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और आपको 200 प्रश्न हम आपको लाइव बताने वाले हैं। तो फटाफट से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिए। और यही वह सभी प्रश्न है जो पिछले वर्षों से कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस वर्ष पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। पीडीएफ नोट्स कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ आपको बताया है और पूरे तैयार करके आपको हम भेजते हैं परीक्षा के लिए। वैसे ही आप सभी तो जानते हैं हमें अंतिम 60 दिनों के लिए, 65 दिनों के लिए, यानी कि अंतिम घड़ी के लिए हमें जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में आपको जो हम पढ़ाते हैं बताते हैं हूबहू आपके एग्जाम में वो पूछ दिए जाते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे, जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा आपके सामने इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको विषय कोड देखने को मिलेगा जो कि 211 होगा प्रथम पाली के लिए। द्वितीय पाली के लिए आपका ये अलग हो जाता है। यहां हॉल में बैठिएगा आपके सामने इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको विषय कोड देखने को मिलेगा जो कि 211 होगा प्रथम पाली के लिए। द्वितीय पाली के लिए आपका ये अलग हो जाता है, यहां पे सब चीज लिखा हुआ गया होगा। उसके बाद से जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वह यहां पे लिखा गया होगा, कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पे लिखा गया होगा। यहां पे आपका सेट कोड मिलेगा कि कौन सा सेट कोड आपको मिला हुआ है। ये कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी। और आपके लिए अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए और क्लास में आप बने रहिए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सीधे आपके एग्जाम में आने वाला बाबू क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब आप लोग बताइए। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायरल वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था उस समझौता को किस नाम से जाना जाता था, है ना। समझौता को किस नाम से जाना जाता था, कब कह रहा है, कौन सा समझौता। तो मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को जाना जाता कौन सा, हनोई समझौता के नाम से। लेकिन यहां पे अगर ऑप्शन देखें तो इसमें से कोई भी है, हनोई समझौता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट जवाब होगा। ये इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब होता है हनोई समझौता। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बहुत ही वायरल क्वेश्चन से लिया गया, यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया। काफी शानदार क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न के पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की और आपको यह समझ करके बैठना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप एक एक प्रश्न का जवाब देना है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर। क्या हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है और आपको हम बता दें कि अगर आपने टॉपर का कॉपी नहीं देखा है कि किस तरीके से टॉपर कॉपी लिखते हैं और आपको भी परीक्षा में लिखना चाहिए या ओएमआर शीट कैसे भरनी चाहिए, ये सभी वीडियो हमने बना दिया है, इसी चैनल पे उपलब्ध है। आप जल्दी से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, पहले इस वीडियो को, इस क्लास को देख लीजिए, इस क्लास के बाद से, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए बाबू। समय काफी ही कम है और आपको पता है कि हमें कम समय के लिए, अंतिम समय के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में आपको गजब की वही सारी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बताते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा बारदोली आंदोलन। क्या हो जाएगा, बारदोली आंदोलन हो जाएगा। और आपको इस वीडियो में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जब तक 200 क्वेश्चन समाप्त नहीं होगा आपको छोड़ के वीडियो को नहीं जाना है। आप ठान लीजिए और संकल्प कीजिए कि सर जब तक 200 कंप्लीट नहीं होगा क्वेश्चन तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं है। और अंतिम में जरूर बताइएगा आप लोग कि कितने प्रश्नों का आपने जवाब दिया है। अगला है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री एक्ट है वो पारित जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो आप दिमाग में देखिए, बैठा दीजिए क्वेश्चन को, कान में ईयरफोन लगाइए, शांत जगह बैठिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। ये सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से उठाया गया क्वेश्चन है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के मायने में। तो देखिए, श्रमिक वर्ग भी हो जाएगा, मध्य वर्ग भी हो जाएगा और कृषक वर्ग, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। जो पूंजीपति वर्ग थे उनके द्वारा इन सभी वर्गों का शोषण किया गया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक का भी शोषण किया गया, मध्य वर्ग का भी शोषण किया गया, कृषक वर्ग का भी शोषण किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी जबरदस्त हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और शानदार क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर रहे हैं यार बाबू, लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि मनोबल बढ़े और आपके लिए बेहतर हम कर सके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब बताइए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। सबसे बड़ी जो क्रांति थी वह क्रांति कौन थी, आपको यह बताना है। इसका राइट जवाब हो गया जो औद्योगिक क्रांति थी वही है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका राइट जवाब हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ सर बोलिए कि आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाइए। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग के सामने भी क्वेश्चन आते जा रहा है, आपको ऐसे समझ करके रखना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। बाबू काफी बढ़िया क्वेश्चन है, हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये वायरल आपका क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1990। ये आपका काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा 1990, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, काफी बढ़िया प्रश्न है बाबू। प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। जो गुटेनबर्ग थी उन्होंने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो वह बाइबिल की छपाई की थी। किसकी छपाई की थी, तो बाइबिल की छपाई की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। मजा आ रहा होगा हमें उम्मीद है, और आप वही सारी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और जिस बच्चे को 200 प्रश्न याद हो जाएगा समझिए वो तो तबाही मचा देगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी। सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। क्या हो जाएगी, चीन में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। कौन सी, चीन में हुई थी। अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहे कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन है वो कौन सा रसायन है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को जो बाधित कर दिया जाता है उसको बाधित करने वाला जो रसायन है वह क्या है, तो वो है आपको एंड्रीन। क्या है, एंड्रीन है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्लियर, आप दिमाग में बैठाते जाइए कि क्वेश्चन को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब तक 200 क्वेश्चन नहीं आपको कंप्लीट होगा क्लास छोड़ के मत जाइएगा। बिल्कुल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पीडीएफ कैसे मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, मेरे द्वारा किताब भी लिखा गया है, उस किताब का पीडीएफ आप लोग ले लीजिए। अगर आपके यहाँ किताब नहीं पहुंचा है, मेरा किताब भी धमाल मचा रहा है पिछले वर्षों से ही। अगला क्वेश्चन है, उस सब कुछ बताने वाले हैं। पहले अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होता है आर्सेनिक का। किसका होता है, आर्सेनिक का होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। किसका होता है, आर्सेनिक का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप 2-3 बार उसका उत्तर बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो है उसका उत्तर बैठते चला जाए। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। और ये क्वेश्चन जब पूछा गया था काफी बच्चे जो है वह गजब तरीके से इसका जवाब दिए थे कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कह रहा है कि बिहार के कितने क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में, तो देखिए बिहार के लगभग 7% जो है वो भौगोलिक क्षेत्र में किसका फैलाव है, तो वन का फैलाव है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। एल्युमिनियम बनाने के लिए अब आपको समझ में आता जा रहा होगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, और इससे आपको अनुभव होते जा रहा होगा कि आप कितने में हैं, यानी कि कितने प्रश्न का आप जवाब दे पा रहे हैं। इसका राइट जवाब होगा बक्साइड। क्या होता है, बक्साइड होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लियर, आप लोग मिलाते जाइए, अगर आपका सही हो रहा है तो नहीं सही हो रहा है तो आप लोग याद करते जाइए, और एक वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए जिससे कि आपको कंफर्म और कंटिन्यू याद हो जाए जबरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक सबसे ज्यादा संभावना है, तो वह है आपका राजस्थान में। कहां पे, तो राजस्थान में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो कौन है, तो जो खिलौना उद्योग होता है ना वो एक प्रकार का छोटा उद्योग है। चीनी उद्योग बड़ा उद्योग होता है, कागज का उद्योग बड़ा उद्योग होता है, विद्युत उपकरण का उद्योग ये भी बड़ा उद्योग होता है, लेकिन छोटा उद्योग कौन हो जाएगा, खिलौना उद्योग।
ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। जब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा मेरे शेर, आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको वही सभी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है ना, यानी कि बिकामीन है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये विद्यमान होगा, यानी कि हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए तो अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वह 6283 है। कितना है? 6283, यानी ये 6283 किलोमीटर है। क्लियर? ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है और जैसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको फटाफट से कर देनी है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब बताइए कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई दूरी मापी गई ऊंचाइया को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करें तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बातें करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। बिल्कुल ही राइट जवाब। हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की, क्योंकि आपका वही सारा यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते जा रहा है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो देखिए सत्ता में जो साझेदारी होती है वह देश की एकता को कमजोर कुछ आना देवे से बार डी हुई ना आंसर गलती दे लेबो ना है ना, कोई तो सर्च कर ले, विश्वास ना कर। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि आई ना सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? सामाजिक टकराव को आगे बढ़ाकर अवसर मिलता है राजनीति की तरह। ठीक बा, लिख लिए 22 काटे तो 23 बना हुआ। अगला नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो देखिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 को याद कीजिएगा, देश में इस समय आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते जा रहा है, आप देख रहे हैं, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको मजा ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वह जयप्रकाश नारायण ने किए थे, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है वह डी नंबर। ये डी नंबर आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, समय काफी कम है, आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है और हमें बहुत कुछ पढ़ाना है। अगला है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? जो आपको ये क्वेश्चन आपको है, ये सबका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये सब चीज बताने वाले हैं। काफी सारे बच्चे ने ले लिया है, आपके अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा ये सब कुछ बताने वाले हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब होता है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले बाबू प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है कि निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? क्वेश्चन है कि
निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लियर? और इसके पहले 200 क्वेश्चन का जो आपका हम सीरीज चला रहे हैं, एक सब्जेक्ट का लगभग 200 प्रश्न का, वो अगर आप सीरीज नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये तो सोशल साइंस के, इसके पहले हमने सब चीज बता दिया है, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत, यानी कि सब चीज आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, इसी चैनल से देख लीजिए। अगला है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों जो है वह दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और 200 प्रश्न जब तक कंप्लीट नहीं होगा वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन बाबू कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वह 1999 में हुआ था, यानी कि क्या होता 1999 में हुआ था। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की जवाब बताइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट से कमेंट करते रहिए। कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ठीक ना? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ये तो पता ही है। सेवा क्षेत्र को किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम इस वर्ष भी आ सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यदि बढ़ेगी तो उसका विकास भी बढ़ेगा, यानी कि वह विकसित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वह विकसित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है? तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, और बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है? तो वह पटना जिला जो है, वह पटना जिला का सर्वाधिक आय जो है वह अधिक है। ये आय बोल रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का क्या चीज? ए नंबर। पटना जिले से कितने बच्चे हैं आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और एक बार हमें बता दीजिए कि आप लोग कौन कौन जिले से जुड़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन है? तो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कुछ यूं कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और यह सबसे बढ़िया बाबू क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1969 में, 1969 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है वह क्या चीज है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है वह क्या है? तो कोयला भी ऊर्जा, कोयला से भी ऊर्जा, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा, विद्युत से भी ऊर्जा, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से जो हो जाएगा वह सभी राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास है कि आप लोग गलती करके नहीं आइएगा, और एक एक प्रश्न जो है आप सही करके आइएगा। ठीक है ना? अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय बाबू कंपनी कौन है? फोर्स मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो आप कहिएगा सर इनमें से सभी जो हो जाएगा वह बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्योंकि फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय है, सैमसंग भी है, कोका कोला जो आप लोग गर्मी में यूज करते हैं पीने के लिए, यानी कि स्प्राइट वगैरह जो भी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वह मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बड़ा ही बढ़िया और बड़ा ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है लगभग 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो वह अपना शिकायत कहां कर सकते हैं? तो वह राज्य आयोग में अपना शिकायत करेंगे। इस बात को याद करके रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख जो कारण है वह क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण आपको पता है कि एक भूकंप होता है, एक सुनामी होता है। भूकंप जो पृथ्वी स्थल पे आता है और सुनामी जो समुद्रों में आता है। कह रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आ जाना ही एक प्रकार का सुनामी कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है और आप लोग इसका जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ये तो सबसे शानदार क्वेश्चन है। इस वर्ष पूछे जाने की 100% संभावना नहीं, पूरी विश्वास है कि आएगा ही। तो उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। बात कीजिएगा, केंद्र नहीं अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना?
ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे और कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन क्यों आपने ला दिया है। तो देखिए हमने नहीं लाया है, ये बिहार बोर्ड ने खुद पूछा था और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। आप सभी जानते हैं कि मयूर है, यानी मोर है। क्या है? मयूर है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ये सारा का सारा क्वेश्चन है आपके ये मॉडल सेट पेपर क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। अगला है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वह कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। क्लियर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल नाम का एक जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, आपको जब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको इस वीडियो से छोड़ के नहीं जाना है। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है जिससे आपको 200 पूरा प्रश्न याद हो जाए। और जिस बच्चे को लगभग 200 प्रश्न अभी याद हो जाएगा समझो वो धमाल मचा देगा। अगला है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का जो उपयोग है वह होता है, तो टैक्सोल का उपयोग जो होता है वो याद करके रखिएगा कैंसर में होता है। कहां पे? कैंसर में किया जाता है टैक्सोल का उपयोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का जो संबंध है वो याद कीजिएगा वह भारत से ही था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से, समय काफी ही कम है और 200 कंप्लीट क्वेश्चन कराना है ताकि आप धमाल मचा दे परीक्षा में। कह रहे कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से मानव का वर्गीकृत किया गया है। तो याद करके रखिएगा कि 3 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कुछ यूं कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न, कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में? यह क्वेश्चन शायद डबल आ गया है, इसके पहले भी हमने इसके बारे में बताया था कि 7 क्या होता है? 7 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। वन स्थिति जो रिपोर्ट है, यानी कि वन की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में वन का विस्तार है वह कितना है? तो लगभग है 20.55%। कितना है? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बाबू मेरे से ये रहा, इसका जवाब बताइए कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध वही आपको हमने बताया कि वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, यानी ऑप्शन जो है वह सी नंबर दिया गया है और आपका जो सी नंबर होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कुछ यूं रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहे कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे जो अधिक विस्तार होता है बाबू, वह विस्तार आपका है सुंदरवन में। कहां पे है? तो सुंदरवन में है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 2001 में। तो 2001 में लगभग 20.60, यानी कि लगभग 60 जो है 20.60% जो था वह था। यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और उसको सोच समझ करके जवाब देने की जरूरत है। क्वेश्चन कुछ ही है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो याद कीजिएगा इसका राइट जवाब होगा लगभग 60.11%। कितना है? लगभग 60.11% है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि 1951 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा लगभग 35,500। क्या हो जाएगा? लगभग 35,500, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए 55 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं, बातों में समय भी नहीं लगा और हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इसी तरह का पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। कह रहा है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो याद करके रखिएगा इसका सही जवाब होगा कि लगभग 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? लगभग 4 अरब हेक्टेयर था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे आपसे कि अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया, कंजूसी क्यों करते हो? लाइक कर दिया करें हर दिन, है ना, जब भी क्लास देख रहा है, वीडियो देख रहा है तो, और चैनल पे नहीं आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लिया करें, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, और आप जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा, पता है या नहीं पता है फिर भी आप गेस करके जरूर जवाब दीजिए। अगला है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो इसका राइट जवाब होगा लगभग 33%। कितना? तो लगभग 33%। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन जो है वो किस रोग की दवा है? तो याद करिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, बताइएगा जवाब। बिल्कुल मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? कुनैन जो है वह किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग जवाब बताइएगा। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कि सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कि बांध परियोजना कब प्रारंभ किया गया? बांध परियोजना जो है वह कब प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था? तो 1973 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव वीडियो का पार्ट मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर साइंस सोशल साइंस का, ये आप उसको बहुत ज्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। इसके बाद हम बताएंगे आपको, सारी चीजें इसी चैनल पे मिलेगी, इसलिए तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो सबको जानते हैं, बाघ है, यही है ना, टाइगर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन जो केंद्र है वह अवस्थित है मुरैना में। क्या है? मुरैना में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो वह नंदन कानन उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की जो सूची है वह कहलाती है, तो वह कहलाती है आपका रेड डेटा बुक। क्या कहलाती है? रेड डेटा बुक कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कुछ यूं रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे कि साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है वह किस वृक्ष का किसका वृक्ष है? ये किस वन का वृक्ष है? तो सदाबहार का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न का जवाब बताइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। क्लियर? चलिए दिमाग में बैठाते जाइए, एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि 200 और 150 क्वेश्चन एक बार में याद नहीं हो सकती है, हमें भी पता है, लेकिन हाँ रिवीजन होते जाएगा और एक साथ आपको काफी सारे क्वेश्चन ऐसे याद होते चला जाएगा। जैसे आप फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, आप उस ढंग से देखिएगा, इसे समझिएगा तो क्लियर याद होते चला जाएगा, है ना। चलिए मूवी आप यानी कि फिल्म आप देखते हैं तो भूलते नहीं, उसी प्रकार से जब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे आकर के कैमरे के सामने आ करके जब आपको पढ़ाया जाता है तो हूबहू वही फीलिंग आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहां विकसित किया गया? जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि नीलगिरी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन जीव बोर्ड की स्थापना जो है वह कब की गई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1952 में। कब की गई थी? तो 1952 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लाइन क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? क्या क्वेश्चन है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? इसका राइट जवाब होगा कि जर्मनी से शुरू हुआ था। कहां से? तो जर्मनी से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए वन संरक्षण जो अधिनियम है, जवाब बताइए आप लोग फटाफट से, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 1980 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कुछ यूं है आपके स्क्रीन पे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुंदरबन है, जो सुंदरबन है वह कहां है? इसका जवाब बताइए फटाफट से। तो सुंदर जो वन है वह पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त है। कह रहे हैं कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी है जो किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा जो माल है उसे कहा जाता है वो आपका चुन्ना पत्थर है। क्या है? चुन्ना पत्थर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए याद कीजिएगा बॉक्साइट का उपयोग जो है वो किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की, और जब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको क्लास को छोड़ के नहीं जानी है। बोल दीजिए आज कोई भी काम करने वाले आप लोग नहीं है। अगला है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वह कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? बाबू, अधात्विक खनिज का जो उदाहरण है वह कौन है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण जो है वह अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक जो है वह अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है वह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि वो मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? जवाब बताइए, लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो है कौन है? तो मैग्नीज ही आपका एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात यदि बनाया जाता है तो लगभग 10 केजी आपका मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न का जवाब बताइए, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का बाबू प्रकार कौन है? तो हेमेटाइट जो है वह लौह अयस्क का प्रकार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं या पाए गए हैं? इसका राइट जवाब होगा लगभग 100। कितना? तो लगभग 100 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट से कर दीजिएगा। चलिए अगला है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय जो वर्ष है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वित्तीय जो वर्ष है वो कब है? तो 1 अप्रैल 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, न कि 31 मार्च से 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहे कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को पृथ्वी को कहते हैं, या फिर डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं हम लोग नीला ग्रह। आप सभी को पता है कि बृहद जल की यहाँ पे जो है मात्रा काफी ज्यादा है, जिससे इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार जो कानून है वो कब लागू किया गया था? जल्दी से जवाब बताइए। तो 2005 ईस्वी में जो है वो सूचना के अधिकार कानून को लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वह लोकतांत्रिक ही है। ये भी लोकतांत्रिक देश बन चुका है। जो नेपाल हम सभी का जो देश है वो लोकतांत्रिक देश बन चुका है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जल्दी जवाब बताइए। क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह क्या होना चाहिए, ये कौन जो है प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट जवाब होगा कि निर्वाचन आयोग जो है वह करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? कौन सा मूल अधिकार? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का
ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे, जो टीपू सुल्तान थे वह कहाँ के शासक थे, तो मैसूर का, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए अगला तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, कि निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक आप सभी को पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था, तो आपको पटना नगर में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए नंबर की सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक प्रश्न को अगर छोड़ेंगे तो अब से आपको पछताना पड़ सकता है, आपको हम पहले बता दें, और हर साल ऐसा ही बताते हैं। और अंतिम दिनों के लिए जो हमें जाना जाता है, यानी कि अंतिम दिनों में आपको गजब की शानदार तैयारी कराते हैं, और जो आपको पढ़ाते हैं वह सारा का सारा आपके एग्जाम में टकराता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग करके जो बना था वो उसे नीति आयोग बना था। कौन बना था, वह है आपका नीति आयोग, ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वह बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य, और यह क्वेश्चन इस वर्ष आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। कह रहा है कि बीमारू राज्य बीमारू राज्य नहीं पूछ रहा है कि बीमारू राज्य है निम्नलिखित में से कौन जो है बीमारू राज्य है। तो देखिए बिहार भी एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी एक बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी एक बीमारू राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1980 में हुई थी। कब, 1980 में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च को, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है वह कौन है। यूरेनियम का बाबू, तो यूरेनियम का हो जाएगा आपका जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और समय भी आपके पास कम है, इसलिए आपको चाह रहे हैं हम कि सारा चीज आपको पहले ही आपको तैयार करके आपको भेजें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगला है कि सुनामी कहां आती है बाबू। तो देखिए सुनामी जो आती है वो आती है आपको समुद्र में। कहां, सुनामी तो आपको समुद्र में ही आती है। कहां आती है, समुद्र में, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो लोकतंत्र की सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है। इसका राइट जवाब हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। बिल्कुल, बिहार का जो विकास है उसके बिना भारत का विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता है। यह बात जो है वह कौन कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यह बात कह डाली थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 101 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्योंकि 200 प्रश्न लगातार आपको कंप्लीट करने वाले हैं। ये महासीरीज तांडव चल रहा है आपका, काफी जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। अगला है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन देश था। इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जालबेरेन एक संस्था थी। तो जालबेरेन एक जो संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। जालबेरेन एक संस्था थी व्यापारियों की। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह ये आपका
किस में हुआ था? रूस में हुआ था। कहां हुआ था? रूस में हुआ था, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट से। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए फटाफट से। प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो था वह कौन था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय निक्सन था। क्या हो जाएगा? निक्सन, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? हम सभी का बड़ा बढ़िया प्रश्न कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। कौन? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो याद कीजिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाइयों ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से जो है वह प्रभावित किया था? इसका राइट जो जवाब होगा वो होगा शहरीकरण को। किसको? तो शहरीकरण को, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट, इसका राइट जवाब होता है 1929 ईस्वी में। कब? तो 1929 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, एक बार शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए वीडियो को जितना ज्यादा हो सके। और जब तक आपका 200 कंप्लीट नहीं होता तब तक आप क्लास छोड़ के मत जाइए। ठीक है ना, पूरे बने रहिए हमारे साथ। अगला है कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो यह जो पारित हुआ था वो 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए एल्युमिनियम बनाने में जो है वह बॉक्साइट का ही उपयोग होता है। ये आपको ऊपर भी हमने बताया था, शायद ये क्वेश्चन डबल बार हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार, तो देखिए देश में तांबे का जो कुल भंडार है वह लगभग 10 करोड़ टन है। कितना है? लगभग 10 करोड़ टन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? किसका जो भंडार है वह सीमित है? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा कोयला। कोयला का जो भंडार है वह क्या है? सीमित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो स्थल है वो आपका जादूगोड़ा है। क्या है? जादूगोड़ा है, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह किस राज्य में है? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा महाराष्ट्र। कहां? महाराष्ट्र, यानी मुंबई वही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे, एक बार फटाफट से, कहना ना पड़े, लाइक और शेयर के लिए कहना ना पड़े। जितना भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, सबके साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इसका राइट जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन ए नंबर। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि हम भी भूलते जा रहे थे, है ना। हाँ, तो पीडीएफ बता देते हैं कैसे मिलेगा। आपको पता होनी चाहिए कि मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है, यानी कि हम किताब भी मार्केट में लिख चुके हैं, यानी कि आपके लिए किताब, और ये पिछले वर्षों से ही जो है धमाल मचा रहा है आपके परीक्षा के लिए। तो ये नंबर नोट कीजिए, अगर वो किताब लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, नहीं तो अब समय काफी कम है और काफी दुकान के पास कभी कभी नहीं पहुंचा होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप उसका पीडीएफ ही ले लीजिए, ठीक है ना।
ये नंबर है 9801619013। इस पे आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। आपको 249 रुपए का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए जल्दी से और पीडीएफ ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे बाहर उस पीडीएफ के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पूरी गारंटी है मेरी। और वही मेरा किताब का पीडीएफ है, आप किताब का पीडीएफ ले सकते हैं और आप मन करे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं, मन करे तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देंगे। आप फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम जिस भी माध्यम से करना चाहे पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट भेजे, 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास वह पीडीएफ पहुंच जाएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज बाबू थोड़ा कॉल मैसेज न किया करें, क्योंकि कॉल मैसेज करने से आपको समझदार है आप लोग, दिक्कत होती है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, किसको किसको कॉल से जवाब दिया जाएगा, तो कॉल जवाब देते रह जाएंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे आपके लिए, और एग्जाम नजदीक है काफी ज्यादा, ठीक ना। तो आप लोग कर लीजिए, अगर मन करे तो आप लोग ले लीजिएगा पीडीएफ, काफी समय कम है, जल्दी से लीजिए और उससे बाहर आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 5 मिनट के भीतर भीतर आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद से अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पहले हमने इसका उत्तर नहीं बताए थे ना, हमें याद आया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है, तो यह जिम्मरमैन की है। क्या हो जाएगा, जिम्मरमैन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। चलिए और ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जा रहा है ना। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1955 ईस्वी में। कब, तो 1955 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है वह किस जिले में है, तो ये आपका हो जाएगा दरभंगा। क्या हो जाएगा, दरभंगा, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना। दलित और महादलित का एक पहचान बना था, वह कौन, तो बिहार राज्य है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि नस्ल का आधार है, नस्ल का जो आधार है वह क्या चीज है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जीव शास्त्र है, ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। तो अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वह कौन होता है, फटाफट से जवाब बताइए। बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पंचायत सचिव होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो याद करके रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 1918 ईस्वी में। कब, तो 1918 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो याद करके रखिएगा कि देश में उस समय आपातकाल लागू हुआ था। यह भी क्वेश्चन शायद डबल हो गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है चिपको आंदोलन, तो देखिए कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से ये इससे संबंधित ये नहीं है, क्योंकि पेड़ से ये संबंधित था। आपको पता है पेड़ की कटाई के लिए अत्यधिक मात्रा में पेड़ की कटाई की जा रही थी। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक आदर्श और विशेष मानववृत्ति, ये दोनों का दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यह कथन जो है अब्राहम लिंकन जी का है, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। समय आपका काफी कम लेंगे और कम समय में ही आपको सबसे और यानी कि सबसे शानदार जो क्वेश्चन है ये सबका सब आपको बता देंगे। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद करके रखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, जो सतत विकास है उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है केवल अपने लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और आने वाली संतति के लिए, या फिर
उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अपने लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा जो है एक कार्यक्रम है, याद करके रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यक्रम होती है, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न 133 नंबर प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। जो राष्ट्रीय आय है वह समतुल्य किसके होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा उपभोग व्यय और विनिमय योग्य के, यानी ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन। कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और यह क्वेश्चन आपको इस वर्ष पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसमें देखिए बीमारू राज्य जो है इसमें से कौन नहीं है? इसके पहले हमने आपको बीमारू राज्य के नाम आपको बताए थे, है ना। तो इसका देखिए यहाँ पे कर्नाटक जो है आपका बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी के सभी बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं आता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो वो हम लोग का राज्य है, ऐसा बिहार राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विश्व बैंक जो है वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक, ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का? अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि राज्य आयोग को शिकायत कर सकता है, ठीक ना। अगर 20 लाख से क्या हो, अत्यधिक मूल्य हो किसी वस्तु का और 1 करोड़ से कम है, तो कहां पे शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जो नदी होती है उसमें बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो देखिए अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है, अत्यधिक वर्षा होना, जिसके कारण क्या होगा? नदियों में बाढ़ आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन इस बार हमेशा इस बार अवश्य ही पूछा जाएगा। इसे सुनामी कहा जाता है। महासागर की तली में होने वाला जो कंपन है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फटाफट से अभी भी कर दीजिए शेयर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। और प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो की गई थी वो 1920 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप, तो देखिए सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वह हेम्फ्री डेवी ने किया था, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज? बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। और प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 1918 में। कब हुआ था बाबू? तो 1918 में। ये आपको याद करके रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वह पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। कब? 1881 में, 1881 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से, समय काफी कम है। कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता में किया गया था। हमसे तेजी से कोशिश करो, एकदम जैसे ही क्वेश्चन आता है ना फटाफट से पढ़ के उसका जवाब दे दो। क्लियर? चलिए, और जिनको नहीं याद है वो आप लोग याद करते जाएंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न का जवाब बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है हम सभी का कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ है वो 1814 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका राइट जवाब होगा 1854। क्या हो जाएगा? 1854 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ चुका है। 150 नंबर क्वेश्चन की भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? क्लियर? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1910 ईस्वी में। कब? तो 1910 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न का जवाब बताइएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और याद करते जाएंगे। देखिए जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर सब लोग याद करते जाएंगे, जिससे दिक्कत ना हो और आपको, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन के जवाब पूछा जाएगा। अगला है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया। तो वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार है वह जेम्स वाट ने किया था। ये तो आप सभी को पता ही है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि 1838 में कहां चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत
हुई थी। तो याद करिएगा इसका राइट जवाब होगा लंदन में हुई थी। कहां? तो लंदन में हुई थी, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। कब? 1919 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? भारत में न्यूनतम कानून ये मजदूरी जो पारित हुआ था 1948 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ जो अधिनियम हुआ था वह पारित हुआ था 1926 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था वह जॉन ने किए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अगला नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वह किसने किया था? तो इसका आविष्कार किए थे जेमी हार्ग्रीव्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, जेनी हार्ग्रीव्स ने किया था, ठीक ना, ग्रिव्ज, ठीक ना, जेनी हार्ग्रीव्स ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पे कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया? पावर लूप, तो देखिए पावर लूप का आविष्कार किए थे डोनाल्ड कार्टराइटर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है स्पिनिंग मयूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जो मयूल का आविष्कार किए थे वो हम्फ्री डवी ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेम्स वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ये शायद डबल क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में, तो ये लंदन में लागू हुई था 1870 में। कब? 1870 में, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो आपको बताए थे श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, ये तीनों वर्गों का शोषण किया गया था, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सा समाज बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था? कौन सा समाज जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो मध्यम वर्ग है। कौन है? तो मध्यम वर्ग है, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते करेंगे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो देखिए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है महासागर में होता है, ये महानगर में होता है। आप कीजिएगा महासागर बोल दिए, महानगर में होता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसकी स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? ओके, तो इसका राइट जवाब होगा कि वह शहरीकरण को प्रभावित किया था, ऑप्शन बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ओके, तो इसका राइट जवाब होगा कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को। किसको? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो संपत्ति, कैसा? अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव जो है वह संभव है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि इसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न देखिए, प्रश्न का जवाब बताइए कि संपत्ति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। कैसे? प्रगतिशील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। पटना में गोलघर का उद्देश्य कि मतलब किसके लिए बनवाया गया था? पटना में गोलघर। तो आप सभी को पता है पटना में जो गोलघर है वो अनाज के भंडारण के लिए, अनाज रखने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह बिहार के किस जिले से आते हैं? मतलब कि उनका कहां है, उनका नगर कौन है? तो पटना नगर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे इंडिका किसकी रचना? बाबू इंडिका, तो इंडिका याद करके रखिएगा। जो इंडिका रचना है ना, वो इंडिका रचना आपका मेगा स्नीज की है। क्लियर बाबू? क्या हो जाएगा? मेगा स्नीज का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता मत जाइए, फटाफट से हम क्वेश्चन कर देते हैं। अगला है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना में जो गोलघर का निर्माण
किया गया था वह 1786 ईस्वी में किया गया था। कब? 1786 में, 1786 में किया गया था। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज यात्री राल्फ चिप पटना कब आया? कब आया था? तो आए थे 1856 ईस्वी में। कब आए थे? तो 1856 ईस्वी में आए थे, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी थी? तो यह बनी थी उदायन के समय में। किसके समय में? उदायन के समय में बनी हुई थी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? सर्वप्रथम भूमिगत जो रेल है वह कब आरंभ हुआ था? तो 1863 में, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 177 नंबर प्रश्न हम लोग पहुंच चुके हैं। भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहां हुआ? कह रहे कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास जो है वह कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। कहां? लंदन में, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर आपका लंदन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह याद करके रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में किया गया, मतलब हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 180 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस वस्ती के लिए प्रयोग में किया जाता था? इसका राइट जवाब होगा कि यहूदी के द्वारा। किसके द्वारा? यहूदी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट जवाब हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में जो अवस्थित है? तो हो जाएगा आपका बिहार के। क्या हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप है वह 1934 में आया था, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और उसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? इसमें से कौन जो है वह विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो टाटा है वह टाटा तो भारतीय ब्रांड है, विदेशी ब्रांड नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? हमारी सर्वाधिक वर्षा होती है तो सर्वाधिक वर्षा जो है सबको जानते हैं कि मौसिनराम में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग गठन सबको जानते हैं 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया है, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से, समय काफी कम है। प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहे कि ब्रहा समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट जवाब होगा कि राजा राममोहन राय ने किया था, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फटाफट से जवाब बताइए। प्रश्न कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 16वीं में लगभग 61 थी। कितनी? 61। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह स्थापना कब हुई थी? वह 1885 ईस्वी में हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान, 190 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान युग का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? इसका राइट जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव जो किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था रखी गई है? तो लगभग 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था जो इसमें रखी गई है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय तो राज्य मार्ग जो संख्या 7 है ये सबसे क्या है? ये आपका लंबा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि नेपानगर प्रसिद्ध है। जो नेपानगर है वह प्रसिद्ध है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो नेपानगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से, समय काफी कम है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है तो पीतल जो बनाया जाता है वह तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार है वह किस देश में हुआ था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि चीन में हुआ था। कहां पे? चीन में हुआ था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया। ये तो आपको हमने बता दिया ऊपर ही कि अनाज के रखने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1919 इसमें हुआ था, यानी ऑप्शन बी नंबर। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का, आज के इस क्लास का। आपके इस क्लास में कितने प्रश्न का उत्तर जवाब बताया है सही आप हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो फिर से दोबारा इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। और इस क्लास को, लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका हो जाएगा सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका सरपंच होते हैं, ठीक ना। इस तरीके से आपने देखा पूरे 200 क्वेश्चन। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हिंदी का, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, ये है ही। तो सारी सब्जेक्ट का आपको बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। और वही सभी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो